ननकाना साहब से आपको बताते चले, हसन अली राणा की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुद्वारा जन्मस्थान में साका ननकाना की तकरीबात का आगाज। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक सिख मजहब के त्यौहार साका ननकाना साहब के 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में शुरू हो गई, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। तकरीबात में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्री ननकाना साहब पहुँच रहे हैं। इंग्लैंड और कैनेडा से सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान पहुँचे तो इनका मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सिख यात्रियों ने साका ननकाना साहब के लिए बेहतरीन इंतजामात करने पर हुकूमत पाकिस्तान, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और ज़िले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको लाहौर से बताते चले, अमजद कंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की करप्शन के खिलाफ मुहिम के नतीजे में महकमा मादनियात तरक्की की राह पर गामजन। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर की क़यादत में मुनसिफाना और शफाफ नीलामी के अमल के नतीजे में महकमा मादनियात की बड़ी कामयाबी। महकमा मादनियात ने करप्शन से पाक और शफाफ नीलामी और बोली दहिंदगान से सख्त मुकाबले के नतीजे में जिला अटक में 1 साल के रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट की मद में 1.25 बिलियन की सबसे ज्यादा बोली रुपए हासिल की। 1.25 बिलियन की ये बोली महकमा मादनियात की तारीख में मौसूल होने वाली सबसे ज्यादा बोली है। सेक्रेटरी मादनियात पिछले साल डिस्ट्रिक्ट अटक में ये रॉयल्टी का ठेका 1 साल की मुद्दत के लिए 76 करोड़ में दिया गया था। हासलपुर से आपको बताते चले, निजी स्कूल में वालदैन वर्कशॉप और सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात दिए गए। तकरीब में बच्चों के वालदैन ने भी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए, सबक आमोज खाके तकारीर भी पेश की। निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालम की मंजर कशी और इजहार यकजहती भी किया गया। प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कार्डोबा मिसिज आरफ बाजवा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल में खुसूसी तौर पर हिफ्ज़ कुरान नाज़रा की क्लास यतीम गरीब बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है। बच्चों की बेहतरीन इखलाकी तरबियत के लिए वालिदैन बच्चों को वक्त देकर अपना किरदार अदा करें। बच्चों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां इंतहाई अहम है। जबकि पोजीशन होल्डर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात से नवाजा गया। जबकि तकरीब के आखिर में मुल्क व मिल्लत की सलामती और बकाओ तामीर व तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद व इत्तफाक के लिए दुआ भी की गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला यमस्सुमुस्सू नाज़िल होता है, फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, सरकार की आंखों के काजल की बात होती है। आगे बढ़ेंगे, लियाकतपुर से आपको बताते चले, थाना तरिंडा मोहम्मद पनाह में शहरियों ने डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। एक घर से चोरी के बाद दूसरे घर में डकैती करके भागने वाला सरफराज उर्फ सरी नामी डाकू असलिया समेत पकड़कर पुलिस के हवाले। साथी डाकू फरार होने में कामयाब। पुलिस ने FIR दर्ज करके साथी मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। तरिंडा मोहम्मद पनाह में 2 डाकुओं ने दिन दिहाड़े शहरी के घर से लाखों मालियत की चोरी की वारदात के बाद एक और शहरी के घर से असलिया के जोर पर खातून से तलाई जेवरात और नकदी छीनकर भागने लगे तो शहरियों ने सरफराज उर्फ सरी नामी डाकू को पकड़ लिया। पकड़े गए डाकू को 15 पर कॉल करके पुलिस के हवाले कर दिया। ASI नवीद ने डाकू सरफराज सरी की निशानदही पर गंदम की फसल से सिरकाशुदा माल 2 अदद तलाई बालियां, 2 अदद पाजेब चांदी और हजारों रुपए नकदी रकम बरामद कर ली। FIR दर्ज करके साथी मुलजिम की तलाश शुरू। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, थाना इस्लामगढ़ में तालिब इल्म के अगवा पर DPO रिजवान उमर गोंदल का नोटिस। 7वीं जमात का मुगवी तालिब इल्म फैसलाबाद से बाजियाब। इस्लामगढ़ पुलिस ने 7वीं जमात के मुगवी तालिब इल्म को बाजियाब कर लिया। पुलिस ने चेक 125 1L के रिहायशी आतिफ मजीद को फैसलाबाद से बाजियाब किया। इस्लामगढ़ पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करते हुए मुगवी का सुराग लगाया। पुलिस ने फैसलाबाद से टारगेटेड कार्रवाई के दौरान मुलजिम महीद को गिरफ्तार करते हुए मुगवी को बाजियाब किया। मुलजिम महीद ने तालिब इल्म को बहला फुसला कर झांसा देते हुए अगवा किया। मुलजिम आदि है, कबल अजीबी इलाका के एक नौजवान को नौकरी का झांसा देकर पंजाब में बंद कर रखा था। मुलजिम महीद साबिक वारदात में एक नौजवान के वर्सा से नौकरी के नाम पर 5.5 लाख ठग कर मुगवी को आजाद कर चुका है। पुलिस मुलजिम से तफ्तीश जारी रखे हुए है। वालिदैन और वर्सा अपने बच्चों के ताल्लुकात पर नजर रखें। आगे बढ़ेंगे, सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध मरी इत्तेहाद ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद की तरफ से एक पुरअमन एहतजाज करने का मकसद, हम पुरअमन शहरी हैं, हम आईन और कानून पर यकीन रखते हैं, हमें अपने इदारों पे पूरा यकीन है कि वो हर एक पाकिस्तानी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से,
कोर कमांडर बलूचिस्तान IGFC बलूचिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजू हम इंसानी हकूक की तमाम तंजीमों और इदारों से इस पुरअमन एहतजाज की तवस्सत से अपील करते हैं। बलूचिस्तान की सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान ने रियासत में अपने निजी जेल बनाए हुए हैं, जहां उन्होंने कई खानदानों को अपने पास रखा हुआ है, खासकर औरतों और बच्चों को जिनसे वो जिस्मानी और जिनसी ज्यादती करता है, जिसकी गवाही खुद सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान के बेटे इनाम शाह दे रहे हैं कि सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान अपने हाजी कोट के निजी जेल में कैद मजलूम खान मोहम्मद मरी के बीवी और बेटी के साथ रोज जिनसी ज्यादती करता है, जो हम सब के लिए शर्म की बात है। मलिकवाल से आपको बताते चले, असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद नदीम अब्बास ने चौधरी नवाज़ अली बोसाल के एजाज़ में ज़ोहराना दिया, जिसमें इलाका भर से सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सैयद नदीम अब्बास ने चौधरी नवाज़ अली बोसाल के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया, जिसमें इलाका भर से सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें बाबा सनी शाह, अली हसन शाह, प्रोफेसर सैयद कमर अब्बास, सैयद गुलाम मोहम्मद तकी, मौलवी अजहर इकबाल, वकार अहमद, मोहम्मद अरशद, सुहेल अहमद, आमर हुसैन, एजाज अहमद, जावेद इकबाल, मोहम्मद रियाज और इनके अलावा बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाका ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी नवाज़ अली ने ज़ोहराने का एहतमाम करने पर सैयद नदीम अब्बास का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, थाना वांडू के नवाही गांव कोट खेमन महल में एक शख्स फायर लगने से हलाक। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक वांडू खेमन महल में कायम हसन वल्द नूर मोहम्मद, जो कि अपने गांव में मौजूद था, लियाकत वगैरह ने आकर गालम गलोच करते हुए फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कायम हसन मौका पर जाँ बहक और एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू और पुलिस की टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को तिबी इमदाद के लिए DHK और गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। थाना वांडू पुलिस ने नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस थाना काले की मंडी की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। जुआ खेलते 4 अफराद गिरफ्तार, जबकि 6 अफराद फरार होने में कामयाब। दाव पर लगी रकम और ताश बरामद। SHO पुलिस थाना काले की राना शहाब अकरम ने चार्ज संभालते ही जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। इलाका में अमन अमान होगा तो महंगाई में पिसी अवाम को रिलीफ मिलेगा। SHO थाना काले की ने खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए, जबकि फरार होने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार होने वाले अफराद से नकद रकम और ताश बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। खैरपुर नाथनशाह से आपको बताते चले, शहरियों की जानिब से महंगाई के खिलाफ बस स्टैंड से सिंध प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में समाजी सहाफ़ी शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तबकाती जदोजहद के रहनुमा सुहेल चांडियो, ईसा चांडियो, एजाज बगियो, अली चांडियो का कहना है कि हुकूमत के जानिब से आए रोज कमर तोड़ महंगाई ने गरीबों का जीना हराम कर दिया। गरीब मजदूर दिहाड़ीदार लोग के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा करके अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि तमाम तर जल्द महंगाई पर काबू पाकर गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि मजदूर दिहाड़ीदार लोग आसानी से जिंदगी बसर कर सकें। मीरपुर माथेलू से आपको बताते चले, डिग्री कॉलेज मीरपुर माथेलू के उस्ताज़ा और तुलबा की पाकिस्तान और पाक फौज की हिमायत में रैली। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। हमें अपने मादरे वतन पाकिस्तान से प्यार है और हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है, जो पाकिस्तान की हिफाजत करती है। डिग्री कॉलेज मीरपुर माथेलू के उस्ताज़ा और तुलबा ने पाकिस्तान और पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली और पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर डिग्री कॉलेज मीरपुर माथेलू के तुलबा ने प्रिंसिपल गुलाम रसूल काजी अब्दुल हफीज अली मुराद की क़यादत में पाकिस्तान और पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। मीरपुर माथेलू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त की। रैली शहर की सड़कों से होती हुई भटाई चौक पहुंची, जहां पर रहनुमाओं ने कहा कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार है और हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है, जो पाकिस्तान की हिफाजत करती है। पंजाब के जिला जंग की रिहायशी नौजवान लड़की ने कम्ब कोट DG के नौजवान से खैरपुर की अदालत में मनपसंद की शादी कर ली। तहफ़्फ़ुज़ की अपील। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के जिला जंग की रिहायशी 19 साला फौजिया बीबी वल्द मोहम्मद रियाज हुसैन कालिया ने कम्ब कोट DG के रिहायशी 22 साला नौजवान मोहम्मद आरफ वल्द बन्नू खां गुपांग के साथ मोरखा 14 फरवरी 2023 पर सेशन कोट खैरपुर में पसंद की शादी कर ली। प्रेमी जोड़े ने इंटरनेशनल प्रेस क्लब कम्ब पहुंचकर एहतजाज करते हुए कहा कि हमने शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह किया है। लड़की ने मजीद कहा कि मेरे घर वाले हमारे निकाह के बाद मेरे और मेरे शोहर और इसके घर वालों पर झूठे मुकदमे करवा कर हिरासा कर रहे हैं और मौतमार धमकियां दे रहे हैं। मेरे चचा मोहम्मद नवाज कालिया, डॉक्टर सज्जाद हुसैन कालिया लाखों रुपए रिश्वत लेकर
مجھے کسی بڑے عمر کے بوڑھے سے شادی کروانا چاہتے تھے جو مجھے پسند نہیں تھا۔ میں نے محمد عارف سے محبت کی شادی کی ہے اور کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے ورثہ میرے شوہر محمد عارف کے ورثہ کے خلاف اغوا کا جھوٹا اور من گھڑت مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں جو ایک ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ بڑی عمر والے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، تقریباً اس کی عمر 45-40 سال کی۔ میں وہاں پہ رضا مانگی ہوں کہ محمد عارف گپام سے شادی کرے، محمد عارف گپام سے شادی کرے، محمد عارف گپام سے شادی کرے۔ میں شادی کر چکی ہوں، گھر پیچھے چھوڑ دے، میں نہیں آنا چاہتی۔ وہ جو کر لے میں واپسی نہیں جاؤں گی، بس یہ میں واپسی نہیں جاؤں گی، بس یہ میں واپسی نہیں جاؤں گی، بس یہ میری ضد بھی ہے۔ اور میرے ابو سے چھوٹا ہے، وہ بلیک میلنگ کے میسیج بھیج رہا ہے اور لوگوں سے فون پہ باتیں کروا رہا ہے۔ اور گوجرا سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندہ عارف حسین وارسی کی رپورٹ کے مطابق جرائم میں گوجرا سب سے آگے، قانون بے بس قتل و غارت کا سلسلہ سرگرم۔ گوجرا میں فائرنگ، قتل اور لڑائی جھگڑے کے بڑھتے ہوئے واقعات، دوران ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل۔ گوجرا میں کچہری سے نکلنے والے شخص پر مخالفین کا چھریوں سے حملہ۔ سلطان پورہ میں فریقین کی آپسی فائرنگ سے 9 سالہ راہگیر بچہ شدید زخمی، جبکہ کبوتراں والی قبرستان کے قریب محلہ حفیظ پارک کے رہائشی نوجوان اویس کی لاش برآمد۔ نوجوان کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا جرائم میں سب سے آگے۔ گوجرا میں فائرنگ اور لڑائی جھگڑے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے دوران ڈکیتی کی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص قتل۔ رانا رضوان ایزی لوڈ کے لیے تھانہ گوجرا کی حدود اڈا دواکھڑی کی جانب جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے پیسے چھیننے کی کوشش کی اور دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ تھانہ سٹی گوجرا کی حدود کچہری سے نکلنے والے 30 سالہ شخص رضوان کو مخالفین جبار وغیرہ نے حملہ کر کے چھریوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔ زخمی کو سول اسپتال گوجرا منتقل کر دیا۔ دوسرے ایک واقعہ میں تیسری جماعت کا طالب علم 9 سالہ بچہ فیضان ولد شبان سلطان پورہ میں فریقین کیڑی بھنڈر گروپ اور رانا امجد گروپ کی آپسی فائرنگ میں نشانہ بن گیا۔ فیضان کے پیٹ میں فائر لگنے سے فیضان کی حالت تشویشناک بیان کی جا رہی ہے، جبکہ آج صبح سویرے تھانہ سٹی کی حدود کبوتراں والا قبرستان سے حفیظ پارک کے رہائشی نوجوان اویس ملک کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق اویس کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر سول اسپتال گوجرا منتقل کر دیا۔ اہل علاقہ نے سنگین جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ بکر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق رانا شہزاد ولی سوشل ویلفیئر آفیسر بھکر نے کریسنٹ پبلک اسکول نذیر ٹاؤن بھکر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات بمقام 17 ایونٹ کمپلیکس بھکر میں بطور مہمان خصوصی راؤ عبدالوحید ایڈوکیٹ پرنسپل کریسنٹ پبلک اسکول بھکر کے ہمراہ شرکت کی۔ رانا شہزاد ولی سوشل ویلفیئر آفیسر بھکر نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ اور پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں ٹرافیاں، میڈلز اور دیگر حسن کارکردگی انعامات بھی تقسیم کیے۔ رانا شہزاد ولی سوشل ویلفیئر آفیسر بھکر نے طلباء و طالبات کے حوصلے بڑھانے کے لیے ان کی اور ادارہ اعضاء کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ رانا شہزاد ولی سوشل ویلفیئر آفیسر بھکر کا کہنا تھا کہ تعلیمی سفر راؤ عبدالوحید ایڈوکیٹ پرنسپل ادارہ اعضاء کے ساتھ شریک ہو رہا۔ دیپال پور سے آپ کو بتاتے چلے القلم اسکول میں 2 روزہ تقریبات تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پوزیشن ہولڈر بچوں اور ان کے والدین نے شرکت کی اور ڈائریکٹر القلم اسکول چودھری آصف اقبال آرائیں کی محنت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ والدین کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں اس جیسا اسکول اور معیار کہیں نہیں دیکھا۔ پروگرام میں بچوں نے بہترین ٹیبلو پیش کیا اور ترانوں پر کی گئی پرفارمنس ناقابل فراموش تھی۔ پہلے دن کی تقریب میں مہمان خصوصی رہنما پاکستان تحریک انصاف عباس رضا رضوی، چیف ایگزیکٹو غلام یاسین کھوکھر اور سینئر صحافی نیاز احمد حافظ جمشید محمد خاور تھے، جنہوں نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے، جبکہ بہترین اسٹیج سیکرٹری کے فرائض رضوان خان نے ادا کیے۔ چودھری آصف اقبال آرائیں کا کہنا تھا کہ ایک بہترین استاد ہی بچوں کو بہترین انسان بنا سکتا ہے، اور اپنے ادارے کے اساتذہ کو بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا اور ان کی محنت کو دل سے سراہا اور تقریب میں آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر ہے ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق علاقہ تھانہ میانہ گوندل نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق۔ مقتول گھر سے نکل کر سڑک پر آ رہا تھا۔ مقتول کی شناخت ناظم شہزاد ولد فیض احمد کے نام سے ہوئی۔ مقتول ناظم شہزاد کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مقتول تھانہ میانہ گوندل کے گڑھ قائم کا رہائشی اور سابقہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب لیاقت علی کا قریبی رشتہ دار ہے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ میانہ گوندل نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔
गोजरा से आपको बताते चले डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाम बहक। रिजवान नामी नौजवान शहर से अपने गांव 93 जीम पे जा रहा था। डकैती का वाकया थाना सदर की हदूद में पेश आया। 2 डाकू मोटरसाइकिल सवार थे। पुलिस जराइम को रोकने में बिल्कुल नाकाम। मकतूल रिजवान की लाश तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल। पत्तुकी से आपको बताते चले राख राजपा नहर हंजराए कलां पर लगाए गए हजारों दरख्त खुर्द बुर्द होने का इंकशाफ। महकमा जंगलात ने दरख्त लगाने की बजाय नहर के किनारे लगे लाखों रुपए मालियत के दरख्त काट कर जेबें गरम कर ली। पत्तों की राख राजपा नहर सुक्कड़ नहर समेत दीगर नहरों पर लगे हजारों दरख्त काट कर जेबें गरम कर ली। अहले इलाका के मुताबिक नहरों पर हजारों पुराने दरख्त मौजूद थे। महकमा जंगलात ने नए दरख्त लगाने की बजाय पहले से मौजूद दरख्त फरोख्त करके हुकूमत को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। एसडीओ जंगलात से दरख्तों की फरोख्त और तादाद का पूछा गया तो टाल मटोल करते रहे। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब वजीर जंगलात से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मरी से राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल चक्का बेगवाल की पुरानी वसीदा इमारत की छत और दीवार बच्चों की पढ़ाई के दौरान गिर गई। मरी की यूसी अंगोरी के इलाका चक्का बेगवाल गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल की पुरानी वसीदा इमारत की नर्सरी और प्रेप के बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई के दौरान अचानक दीवार गिरी तो बच्चे और बच्चियों को मिस ने फौरी तौर पर बाहर निकाला और जो ही बच्चे और बच्चियां बाहर निकले तो स्कूल की छत भी नीचे गिर गई। इसी स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल का दफ्तर भी था जो मुकम्मल तबाह हो गया और दफ्तर का सारा फर्नीचर टूट गया। ताहम स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल और बच्चे और बच्चियां जानी नुकसान से बच गए। ये स्कूल फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। इसके बाद इस स्कूल की मरम्मत के लिए कोई फंड मंजूर न हुआ। अहलियाने शक ने डिप्टी एजुकेशन एसी मरी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से पुरजोर अपील की है कि स्कूल की इमारत को नए सिरे से तामीर के लिए फौरी तौर पर फंड मंजूर किया जाए ताकि बच्चों और बच्चियों की तालीम जारी रह सके। हारूनाबाद से मुजफ्फर अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हारूनाबाद खालिद जावेद बज़मी ने इलाके के काश्तकारों को फसलों की बेहतरीन पैदावार के हुसूल के लिए बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक खादों की फराहमी यकीनी बनाने के मिशन को पाया तकमील पहुँचाने के लिए खाद की फरोख्त के मराकज़ का दौरा किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी हारूनाबाद खालिद जावेद बज़मी ने खादों की खरीदो फरोख्त को किसान दोस्त बनाने की अहमियत और अफादियत को उजागर किया और खाद डीलरान से मीटिंग करते हुए खाद की कंट्रोल रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हारूनाबाद खालिद जावेद बज़मी का कहना था कि ज़राअत की तरक्की और खुशहाली मुल्की मईशत के लिए बुनियादी दर्जा रखता है और हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर खादों की दस्तयाबी ही काश्तकारों के लिए इस कौमी मिशन को बेहतरीन अंदाज से सरंजाम देने की काविशों में संगे मेल साबित होगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबर ने कहा है कि कराची पुलिस के चीफ ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमले में रेंजर्स और पुलिस के शहीद होने वाले अहलकारों के अहले खाना के गम में पूरी कौम बराबर की शरीक है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है जिससे वाज़ेह है कि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्द मजीद मजबूत हो रहे हैं। अवाम एक तरफ मुल्क महंगाई के तूफान की लपेट में है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खतरनाक हमलों में घिरी हुई है। अगर अब भी हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो हालात मजीद अबतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। काफ लीग इमरान खान की जेल भरो तहरीक की मुकम्मल हिमायत करती है और जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा कारकुन और अवाम रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। उन्होंने कहा कि नाअहल टोले ने पहले मुल्की मईशत को तबाह किया, अब आइन की पामाली की जा रही है। इम्पोर्टेड हुक्मरानों को मजीद बरसरे इक़्तिदार रखना मुल्क और कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने का सबब बनेगा जिसका मुल्क कतई मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मईशत की बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी और बदअमनी में हुक्मरानों की नाअहली का खुला सबूत है। शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा है कि जेल भरो तहरीक महज एक सियासी तमाशा है। टांग पर प्लस्तर लगाने की वजह से जो लीडर अदालत में पेश नहीं हो सकता वो जेल भरो तहरीक के तहत कैसे मुमकिन है कि गिरफ्तारी दे। जेल जाने का खौफ इमरान खान पर गालिब है। अगर इनका दामन साफ है तो गिरफ्तारी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ अदालतों में पेश हुए और बेगुनाह होने के बावजूद सजा काटी। उन्होंने कहा कि पीटीआई के अरकान अवामी हिमायत और मजलूम बनने के लिए सरकारी इमलाक को नुकसान और मुस्लिम लीगी कारकुनों और पुलिस के साथ तसादुम का रास्ता इख्तियार करेंगे तो कानून हरकत में आएगा जिस पर इनका किया गया ववेला कोई मायने नहीं रखता। अवाम कानून की हुक्मरानी चाहती है और आईनो कानून की बालादस्ती की खातिर हुकूमत हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में होने वाले इलेक्शन के लिए नून लीग ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। मियां नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मरियम नवाज भी अवाम के साथ राब्ते में है जबकि मियां नवाज शरीफ जल्द वतन वापस लौट कर पार्टी की क़यादत संभालेंगे।
शेखुपुरा से आपको बताते चले मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नजीर भट्ट ने कहा है कि कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशत गर्दों के हमला की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी का हदफ है जो कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत खतरनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां मुल्क और मिल्लत के लिए हैं। दहशत गर्द अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को जेर नहीं कर सकते। दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात की अंदरूनी कमजोरियों और सियासी अफरा तफरी की वजह से हैं। शोहदा के खानदानों से पूरी कौम की हमदर्दियां हैं। उन्होंने कहा कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे के लिए मुल्क में अमन अमान यकीनी बनाना बड़ा चैलेंज है। पिशावर सानहा के बाद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, लेकिन इनेकाद में नाकाम रहे, जो यकीनन बाइस तशवीश है कि कौमी क़यादत कौमी इंतहाई हसास इशूज पर भी जमा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पाक वतन के बहादुर सबूतों ने अपनी कीमती जानों का नजराना देकर दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। आखिर में उन्होंने कहा कि जख्मी अहलकारों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी यासर इकबाल गोपेरा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आइन से खिलवाड़ बंद करे। असम्बलियों की तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजिम है। ये भी कौमी मुतालबा है कि इंतखाबात 2023 से एक ही दिन हो। आइन से फरार का अमल अदम इस्तेहकाम के अमल को तेज कर देगा। महंगाई, बेरोजगारी, तजारत तो ज़राअत का पहिया जाम होने से गरीब और पेदपोश तबका के लिए जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो गया। मरात याफ्ता और अमीर तबका को महंगाई, यूटिलिटी बिल्स में जितना मर्जी इजाफा हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की शक्ल में मरात याफ्ता तबका और सियासी मफाद परस्त गिरोह मुल्क कौम पर मुसल्लत है। पीटीआई इस करप्ट टोले से मुल्क को जल्द छुटकारा दिलाएगी और इसके लिए जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान से खौफजदा है। इनकी अवामी मकबूलियत से खौफजदा पीडीएम टोला इलेक्शन से भागकर आइन शिकनी का मर्तकिब हो रहा है। चलते हैं सब्जी मंडी कसूर, जहां पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के हमरा सब्जी और फ्रूट मंडी का अचानक दौरा किया और हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी राजपूत इस दौरा की रिपोर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने फल और सब्जियों की कीमतों, म्यार और बोली के अमल का जायजा लेते हुए मंडी में सफाई सुथराई और अमले की हाजिरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में मुख्तलिफ फलों और सब्जियों की बोली करवाई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों के लिए सस्ती और मियारी सब्जी और फ्रूट की फराहमी के लिए बोली के अमल को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और शहरियों को हिदायत की कि वो खरीदारी के वक्त सरकारी रेट से ज्यादा अदायगी हरगिज ना करें।